गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे जो शॉर्ट वीडियो हमने डाला है उससे संबंधित एसएससी रेलवे एसएससी, उसके बाद बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी आदि में जो है प्रश्न जो पूछे गए हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास से संबंधित, उसके बाद जो है भ्रंश से संबंधित, उसके बाद पृथ्वी की संरचना से संबंधित तथा अंतर्जात बल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, और प्रश्न है कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। तो क्रस्ट और मेंटल को जो है अलग करता है कौन सा क्षेत्र, तो मोहो क्षेत्र जो है क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। आप जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको एकदम इजी लगेंगे। हमने बताया था कि मोह असंबद्धता जो है ये अलग करता है क्रस्ट और मेंटल को। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि गुटेनबर्ग असंबद्धता ये जो है ये क्या करता है, मेंटल और जो है ऊपरी क्रोड को जो है अलग करता है, मेंटल और। तो इस सब अब जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे इस तरह के प्रश्न जो है आपको इजी से सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर चूंकि टाइम हम कम लेना चाहते हैं तो इसलिए नीचे जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको जो है आप पढ़ लेंगे तो देखेंगे। ये देखें कि ये मोह डिस्कंटिन्यूटी है, ये यहाँ पर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है, ये यहाँ पर देख रहे हैं लेमैन डिस्कंटिन्यूटी है। ये किसको किसको अलग करती है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है। तो आप एक प्रश्न में ही जो है अन्य जितने भी प्रश्न भविष्य में पूछे जाएंगे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है एक्सप्लेनेशन को खुद से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है। तो स्थल मंडल जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग, तो भूपृष्ठ भाग को जो है कहा जाता है। इसका जो है आप लोग ये पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो भूमिगत जल प्रक्रिया का परिणाम नहीं है दंतुर तट, फ्योर्ड्स जो है ये भूमिगत जल प्रक्रिया का ये नहीं है। अगला जो है प्रश्न है नदी मार्ग को सोपानी प्रोफाइल क्या कहलाता है। तो ये ऊपरी मार्ग निर्वात वक्र कहलाता है। जब नदी हमने बताया था तो उसमें इस तरह के प्रश्न को बताया था। जल निर्गमन छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। तो ये चूना क्षेत्र वाले स्थलाकृति में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है। ये जब कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाता है तो उसको जो है अपक्षयन बोलते हैं। अपर्दन किसको बोलते हैं ये सब अगर शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है आपको पता चल जाएगा और यहाँ पर भी जो है लिखा हुआ है। तो आप जो एक्सप्लेनेशन एक बार जो है खुद से पढ़ लेंगे। अगला प्रवाल भित्ति जो है समुद्री प्रतिरूप है किसका है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का जो है ये सब देखने एसएससी में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है। जब चट्टान कायांतर अग्नेय चट्टान से जो है परिवर्तित होकर कायांतरित चट्टान बनता है तो क्या परिवर्तित होता है। तो उसकी संरचना और उसका जो है गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये देख रहे हैं ये भी एसएससी 2014 में पूछा है। इसका डिस्क्रिप्शन आगे नीचे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण
होता है तो वे किस में परिवर्तित होती है, तो वो नीच में परिवर्तित होती है। ये सब आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो आप लोग जो है इसको इजी से कर पाएंगे। अगला, ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं होता है। ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट का जो है खड़ा रूप इसलिए होता है क्योंकि ये विनाश आसानी से नहीं होता है। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोग पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन। अगला जो है प्रश्न है, पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं? तो बाउल जो है ब्लो आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो आउट जो है कहते हैं। इसका जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन जो है नीचे दिया गया है, और एक एक जितने भी अन्य इसका एग्जाम्पल है या अन्य ऑप्शन है उसका भी जो है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में बताया गया, तो आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं? कायांतरित सेल कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? इसमें आप देखेंगे नीश और सिस्ट जो है ये कायांतरित सेल हैं। ये सब शॉर्ट वीडियो आप जब देखेंगे तो ये इजी से बन जाएगा। अगला प्रश्न, ऑब्सीडियन और इंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है? तो ये जो है बहिर्वेधी चट्टान है। ये भी जो है आप लोग जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसको जो है आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो है बहिर्वेधी चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है ये सब भी हमने जो है आपको बताया है उस शॉर्ट वीडियो में। तो एक बार जरूर देखें शॉर्ट वीडियो, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो और इजी लगेगा। अगला प्रश्न, अधिकांश भूपर्पट्टी किस सेलों से बनी हुई है? तो ये है अग्नि चट्टान। ये एसएससी 2014 में पूछा गया। ये सब शॉर्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है हमने बताया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय अग्नि सेलों का उदाहरण है? तो ये ग्रेनाइट जो है ये वित्तीय अग्नि सेलों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये अपरदन का जो है उदाहरण है मशरूम चट्टान। इसको यहाँ पर ही याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित, तो इसको एमपीपीसीएस में पूछा गया है। महान हिम युग का संबंध किससे है? तो महान हिम का संबंध प्लेस्टोसीन काल से है। किस काल से है? प्लेस्टोसीन काल से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिम काल कहा जाता है? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो जो है 1650 से 1870 के बीच के काल को जो है कहा जाता है लघु हिम काल, क्योंकि इस समय जो है बहुत ही ठंड और बर्फबारी पूरे यूरोप में हुआ था। इस जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये सब जो है प्रश्न हम बता चुके हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था? तो ये जो है 18 करोड़ वर्ष जो है पूर्व है। ये भी शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। अगला, महाद्वीप अलग कैसे हुआ? महाद्वीप जो है विवर्तन की क्रिया मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है अलग हुआ। अगला, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग है। इसमें वर्तमान समय में निम्नलिखित भूभाग शामिल था। तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये मिल के जो है गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो गोंडवाना लैंड का जो है ये भाग है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि पहले भी हम बताए थे कि पूरी पृथ्वी जो है पहले जो है एक था, उसके बाद जो है फिर दो भागों में डिवाइड हुआ है। ये देखिए यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ था, आप एक बार पढ़ लेंगे। अगला जो है प्रश्न, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? पैंथलासा जो है कहा जाता था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका जो नहीं था, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारत, ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य कब मिलता है? हालांकि इसके बारे में जो है, इसकी स्पी के बारे में अलग अलग मत है, इसका डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इस प्रश्न को जो है हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन और हिम चक्रण, ये दोनों ने प्रभावित किया है। जैसे जैसे महाद्वीप जो है टूटता गया तो क्या हुआ कि एक जलवायु आदि के प्रभाव से जो है एक नई घटना, नए जीवों का भी उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल से जो है वलन क्रिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है? तो ये जितने भी हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, इन सब के कारण जो है पृथ्वी के भू पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन होता है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी जो है दिया गया, आप लोग एक बार देख लेंगे। अगला है सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा, इस तरह के प्रश्न जो है ना बहुत ही डीप जो है तो इसको आप छोड़ ही दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटना, इस प्रश्न को भी आप लोग छोड़ दें, एसएससी में तो नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये जो है किसका विस्तार है, इसका अर्थ है कि ये विस्तार जो है किस समय हुआ? तो प्लेस्टीसीन एवं अभिनव जमाव के समय जो है इसका विस्तार हुआ। ये बार बार पूछा जाता है तो आप लोग एक बार जो है देख लेंगे। अगला प्रश्न, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो है चट्टान से संबंधित प्रश्न अब आ गए हैं। तो परतदार चट्टान पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है। ये सही है या गलत? तो सही है। फिर अगला है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों के क्षरण सम्मिलित होते हैं। तो परतदार चट्टान जो है वो पूर्व क्षरण से ही बनता है, तो ये भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। और परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती, तो ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये 2001 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये है कि ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, तो ये जो है ये गलत है। दूसरा, ये शैल क्रिस्टलीय होती है, ये भी गलत है। ये शैल स्तरों में निक्षेपित होते हैं, ये सही है। इसलिए इसको जो है स्तरीय शैल या परतदार शैल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है। अगला प्रश्न है कि अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं, ये जल के लिए रंध्र होते हैं, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। ये जब आप शॉर्ट वीडियो देंगे इस सब में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो ग्रेनाइट में जो है नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टान जो है अग्नेय और तलछटी, ये दोनों चट्टानों से जो है रूपांतरित चट्टान बनती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों के बाद जो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, दोनों एक ही है। इसको डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ सकते हैं, तो इनसे जो है निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन जो है आप पढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है? तो नीच जो है संबंधित नहीं है, जबकि आप देखेंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से ये सब क्या है, अवसादी जो है, जबकि नीच एक कायांतरित चट्टान है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप जो है दिमाग में रखेंगे कि इस तरह से भी रीजनिंग की तर्ज पे जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो ये सब जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न था जिसका हमने की शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो आप लोग जो है शॉर्ट वीडियो देख के इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर